सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है रिएक्ट के अंदर, क्योंकि इसका नाम आप बहुत जगहों पे सुना होगा या फिर सुनोगे। ठीक है, तो समझो ध्यान से है क्या ये कंपोनेंट क्या है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है रिएक्ट का, समझ गए। अभी अगर समझोगे तो सिंपल, कंपोनेंट इज अ जस्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न JSX। JSX के बारे में हमने ऑलरेडी अभी पिछली वीडियो में समझा। JSX क्या होता है? HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट होता क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है जो कि JSX रिटर्न करता है। दैट्स इट। रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो। देखो, अब कंपोनेंट अगर आप बात करो तो कोई भी आप वेबसाइट ले लो, एनी वेबसाइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। हम एग्जाम्पल में कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, लाइक जीमेल या फिर कोई भी रैंडम वेबसाइट। ओके, सो बेसिकली कंपोनेंट्स उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस वेबसाइट के। जैसे कि एक वेबसाइट में आप क्या देखते हो? उस वेबसाइट का हेडर, उस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर सेक्शन, उस वेबसाइट का एक फुटर होगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम जीमेल ले लेते हैं। ठीक है, जीमेल बेसिकली SPA है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जो कि आपका रिएक्ट के ऊपर नहीं बना है। बेसिकली ये एंगुलर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन एंगुलर रिएक्ट समझ लो एक तरीके से भाई बहन है, जो भी कह लो। ठीक है, तो बेसिकली अभी अगर आप इसे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, इस प्रकार से कुछ, है ना। एंड अगर आप इसको इस प्रकार से करोगे तो इसमें भी कई सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो अगर इसको एक एक करके देखोगे तो ये सारे कंपोनेंट हैं। जैसे कि ये आपका साइड बार हो गया, ये सर्च बार हो गया, ये आपका ये पूरा एक टुकड़ों में आइकन्स हो गए। तो ये सब छोटे 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 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इवन आप कोई भी वेबसाइट ले लो मेरे भाई, आप समथिंग लाइक अगर आप कोई भी लेते हो, मेरा आंसर पोर्टफोलियो ले लो, या फिर आप कोई भी XYZ, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, वाट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट। बेसिकली इसमें जो ये चीज़ें हैं, इन्हीं को हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। अभी देखो, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो जो कि रिपीट हो रही है बार बार, फॉर एग्जांपल इसी को ले लो, अमेज़ॉन की वेबसाइट में ये पर्टिकुलर कार्ड 2 बार नहीं 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो फिर से देखो रिपीट हुआ 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो फिर से रिपीट होगा ये 101%, 1 2 3, है ना। तो इसका मतलब क्या, ये पर्टिकुलर एक कंपोनेंट है। अब अगर आप इसे HTML में बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको पता होगा, इसके लिए कोड करोगे, इसके लिए कोड करोगे, इसके लिए कोड करोगे, एंड जितने भी हैं सबके लिए कोड करोगे। लेकिन अगर आप रिएक्ट समझ लेते हो, रिएक्ट को सीख लेते हो, तो आप केवल एक के लिए कोड करोगे और बार 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 यूज़ करोगे। अभी देखो, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो डेफिनेटली तुम कहोगे हाँ ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, ठीक है, तो अभी के लिए इसे कट कर दो एंड अपने VS कोड एडिटर में आ जाना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सिंपल सी चीज़ करते हैं, अपने रिएक्ट ऐप को ओपन करते हैं। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग की वीडियोस में बनाया था, जिसमें हमने क्रिएट योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप की बात की थी उसमें। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होगा, वेबसाइट विथ रिएक्ट कंपोनेंट्स, जैसे कि हेडर बनाना है तो हेडर, फुटर बनाना है तो फुटर, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको पहले जान लेना चाहिए। कंपोनेंट नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। जैसे कि हमने कहा हेडर, तो हेडर देखो H स्मॉल नहीं होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, यूजिंग कंपोनेंट इनसाइड अ कंपोनेंट, इवन आप क्या कर सकते हो ना, एक कंपोनेंट के अंदर आप दूसरे कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये भी एग्जैक्टली अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, आपको जो SRC नाम का ये फोल्डर दिखता है, ठीक है, इस SRC नाम के फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है,
एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपको क्या देना है, कंपोनेंट देना है। या फिर इवन अगर आप नहीं भी दोगे तो इट्स ओके, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अपने इसी src वाले के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं HEADER, हेडर HEADER.jsx। लास्ट में मेक श्योर कि आप JSX लगाओगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं और इवन अगर हमें मन करेगा तो हम इसे थोड़ा बहुत स्टाइल भी कर लेंगे, इट्स ओके, ठीक है। तो हमने इसे कर लिया एंड साथ में आप इसे स्टाइल भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी सिंपल देखो, ये माई साइट है ना। अब अगर मुझे इसे यूज़ करना होगा तो हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये भी जान लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम हेडर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ऐप में आएंगे और ऐप में सिंपल हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। देखो अभी आपको मैं जादू दिखाता हूँ। अभी हम सिंपल सबसे पहले लोगों का हमें काम नहीं, यहाँ पे हम डिलीट करेंगे और सबसे पहले हम अपना जो बनाए हैं हेडर उसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो हेडर है वो आ जाएगा हमारे इस कोड के अंदर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें इस हेडर को यहाँ पे यूज़ करना है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, हेडर HEADER, दैट्स इट। हेडर आपने लिखा और इस प्रकार से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ इस प्रकार से जब हेडर लिख दिया और आप अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे जो लर्न रिएक्ट हमने बनाया है और इसे npm रन डेव नहीं, आई थिंक रन स्टार्ट होगा, 1 सेकेंड, npm start, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा बिल्ड करने में, मेरा थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलता है, ठीक है। तो आगे हम लोग और इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो मेरा ये स्टार्ट हो गया, मैं इसे फॉलो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो रिएक्ट वर्सेस HTML रीयूज। अब देखो यही तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर है। अब जैसे कि अगर आप HTML यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको एक ही बटन को क्या करना होगा, बार बार इस प्रकार से यूज़ करना होगा, लाइक बटन बटन बटन, यानी कि 3 बार यूज़ करना हो, 3 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आप अगर एक कंपोनेंट बना लेते हो तो उस कंपोनेंट को जितनी बार चाहो उतनी बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये देखो आ रहा है ना यहाँ पे माई साइट करके। अच्छा मैं वापस से आता हूँ अपने इस कंपोनेंट के अंदर जिसका नाम है header.jsx वाला, ठीक है। ये प्रॉप्स वगैरह जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये प्रॉप्स वगैरह हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। तो अभी के लिए से आप स्किप इट कर सकते हो एंड बाकी भी चीज़ों को आप पढ़ो खुद से, चूँकि ये जो आपको डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से गेट करके ज़रूर इसे एक बार पढ़ो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ईजिली क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। हल्का सा तो स्लो मेरा सिस्टम चलता है, ये बात मानना पड़ेगा। तो अभी देखो ये जो हमारा हेडर वाला कोड है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने केवल एक बेसिक ऐसे ही लिख रखा है माई साइट करके। आगे हम इसमें चेंजेस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट में केवल माई साइट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें आते हैं एंड
इस हेडर के अंदर अगर हम मे बी अगर चेंजेस करें, सपोज दैट हम इसमें स्टाइलिंग ऐड करें, और स्टाइल में हम क्या करें, समथिंग लाइक बैकग्राउंड कलर एक देते हैं, बस आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। BACKG एक काम करते हैं, अब इसको हम स्किप करते हैं, 1 सेकेंड। ये देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू ले लिया और पैडिंग 1 REM का ले लिया एक बेसिकली। और इसमें हम चाहें तो एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि WIDTH विड्थ, ठीक है। तो विड्थ बेसिकली हम इसमें दे देते हैं कितने का, विड्थ अप्रॉक्सीमेटली हम दे देते हैं इसमें टोटल 100% का, ठीक है। अभी देखो, तो हमारा ये जो पार्ट था ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, माई साइट करके। अब ये हेडर टाइप का थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जादू, मैंने कहा अगर मेरे को दोबारा यही सेम चीज़ यूज़ करना होगा तो मैं सिंपल इसी हेडर को एक बार और कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, 2 बार आएगा, ठीक है। देखो ये एक बार है, अगर इसी को मैंने एक बार और कॉपी कर दिया इस प्रकार से, तो ये मेरा टोटल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। यानी कि मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार इस कंपोनेंट को एक बार बना करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखो 2 बार मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को भी यूज़ कर सकते हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो बेसिकली ये जो ऐप डॉट जेएस है ये भी एक कंपोनेंट है, और ये यूज़ हो रहा है आपका इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। देखो यहाँ पे दिखा ना, तो इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हो इसको, और इन डिटेल हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए बस इतना समझो कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।